हम आपको देते हैं। ये दुआ हमारा दरकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, और एक अच्छी ताली हम बजाएंगे प्रभु के लिए जोर से। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और सबसे पहले क्योंकि वो परमेश्वर मेरा टॉपिक है, वो है सच्चा परमेश्वर। टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? सच्चा परमेश्वर। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना है, पूरा चौकन्ना होके अच्छे तरीके से। ठीक है, पूरा ध्यान इधर लगाना। ठीक है, तो पूरा ध्यान आप इधर लगाओगे तभी क्या है आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो क्या है आप हल्के में परमेश्वर को लोगे। हमारे को हल्के में नहीं लेना है, हमारे को मजबूती के साथ परमेश्वर के साथ आना है। परमेश्वर मजबूती देखता है, परमेश्वर के है इंसान की जो सीरियसपन होता है वो देखता है परमेश्वर। ठीक है, तो वो परमेश्वर सच्चा है। ठीक है, तो उस परमेश्वर की हम क्या है कि हम आराधना कर रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर सच्चा है। ठीक है, वो परमेश्वर सच्चा है। ठीक है, तो उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। ठीक है, तो हालेलुया हालेलुया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ते हैं। किसने यह काम किया? अभी ध्यान से सुनिए, इस परमेश्वर का वचन है, अद्भुत है। और जितने लोग अभी देखोगे और देखने वाले हैं उन सभी के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग इस वचन को ध्यान से सुने और एंड तक सुने, लास्ट तक सुने। अभी एक भाई जुड़ चुके हैं, तो भाई मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, इस वचन को सुनने के लिए। और आप लोग प्लीज इस वचन को ध्यान से सुने। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर ने हमारे को दिया, वो पूरी सृष्टि के लिए है। ठीक है, ये वचन जो पूरी सृष्टि के लिए, इसको क्या है सुनना जरूरी है। अगर मैं मेरी बात बताता तो आप मत नहीं सुनते, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता। लेकिन वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बातें हैं, इसकी बातें क्या है सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मेरा आवाज ठीक से आ रहा है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ते हैं। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? किसने यह काम किया है जो आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। यानी कि जो परमेश्वर है वो यहाँ पे क्या कहता है? किसने यह काम किया जो आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? ऐसा कौन परमेश्वर है जो आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? ऐसा कौन परमेश्वर है जो आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? ठीक है, एक होता है कि एक होता है कि इंसान मानते हैं, एक वो होता है जो परमेश्वर बुलाता है। ठीक है, एक इंसान क्या है, लकड़ी पत्थर क्या है, मूर्त को क्या है भगवान मानते हैं। लेकिन एक वो होता है जो परमेश्वर इंसान को बुलाता है। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क है। ठीक है, तो सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? किसने यह काम किया और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा परमेश्वर जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। यानी कि जो अंत के समय मैं रहूंगा, मैं वही परमेश्वर हूं। कौन है वो अंत के समय तक रहेगा परमेश्वर? कौन है वो परमेश्वर जिसने क्या है आपको बनाया? कौन है वो परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया? कौन है वो परमेश्वर जिसने आसमान, सूरज, चांद को बनाया? कौन है वो परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया है? ठीक है, वो परमेश्वर एक है, वो परमेश्वर सच्चा है, वो परमेश्वर क्या है महान है, वो परमेश्वर क्या है उद्धार करता है, वो परमेश्वर क्या है जीवन दाता है, जीवन दाता है। ठीक है, तो उस परमेश्वर को जानना, उस परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जानना वो बहुत जरूरी है हर एक इंसान के लिए, हर एक मनुष्य के लिए जो पीढ़ियों से बुलाता आया है, पीढ़ियों से बुलाता है। ठीक है, किसने यह काम किया? ऐसा कौन परमेश्वर है, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा परमेश्वर है जिसने क्या है पीढ़ियों को बुलाता आया है? आदि से, आदि का मतलब होता है आरंभ। आदि का मतलब आरंभ मतलब शुरुआत। यानी कि जब सृष्टि नहीं बनी थी, तब से सृष्टि नहीं बनी थी, मनुष्य नहीं बना था, पेड़ पौधे नहीं बने थे, सूरज चांद नहीं बना था, तब से वो परमेश्वर है, तब से वो परमेश्वर है। ठीक है, वो परमेश्वर कहता है कि आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। जो पीढ़ी अभी हमारे वंशज जो चले गए हैं, ठीक है, तो आने वाली वंशज हैं, ठीक है, तो उनको कौन बुलाता आया है? कौन है वो परमेश्वर? कौन है वो परमेश्वर? ठीक है,
उस परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा है पीढ़ियों को बुलाता है, मैं यहोवा सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। यानी कि सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा वो परमेश्वर ही रहेगा। दुनिया खत्म हो सकती है, इंसान खत्म हो सकते हैं, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि मैं वही हूं, मैं रहूंगा। ठीक है, मैं हमेशा के लिए क्या है, रहूंगा। ठीक है, वो एक सच्चा परमेश्वर है। उस सच्चे परमेश्वर को जानना जरूरी है, उस सच्चे परमेश्वर को जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आप उस सच्चे परमेश्वर को नहीं जानोगे, आप उनको हल्के में लोगे, तो एक दिन मुसीबत आपके ऊपर आएगी। कौन सी मुसीबत? परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा, और वो परमेश्वर क्या है, न्याय करेगा, वो भयानक न्याय होगा, उस दिन भयानक न्याय होगा। ठीक है, तो वो परमेश्वर सच्चा है, उस परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आगे वचन को देखते हैं, एक वचन और देखते हैं, यशायाह की किताब उसका 55वां अध्याय वचन 6 से हम स्टार्ट करते हैं। यशायाह की किताब 55वां अध्याय वचन 6 से। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। यानी कि जब तक यहोवा परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। यानी कि जब तक हमारे अंदर सांसें हैं, जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हमारे अंदर क्या है, सब कुछ है, हम जानना चाहते हैं सच्चे परमेश्वर को, तो वो परमेश्वर कहता है कि उसकी खोज में रहो। उसको मिल सकता है तो उसको खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। तब तक वह निकट है, तब तक क्या करो? किसको पुकारो? परमेश्वर को। ठीक है, तो सच्चे परमेश्वर को जाना है। दुष्ट अपनी, अभी ध्यान से सुनिए, पुकारो, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे। यानी कि दुष्ट लोग क्या है, अपनी सोच विचार छोड़ करके, अपने गंदे विचार छोड़ करके, अपने क्या है, बुराइयां छोड़ करके, अपने गलत काम छोड़ करके, वो क्या है, किसकी ओर फिरे? परमेश्वर की ओर फिरे। ठीक है, और परमेश्वर की ओर फिरे तब कहता है, फिरे वह उस पर दया करेगा। कौन दया करेगा? वो परमेश्वर उसके ऊपर, एक इंसान के ऊपर क्या है, वो दया करेगा। आगे लिखा है, वह हमारे परमेश्वर की ओर से फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। ठीक है, आज इंसान के अंदर दुख, मुसीबत, परेशानियां आ रही हैं, तो इसका वजह क्या है? इसका वजह पाप है। ठीक है, इसका वजह पाप है। ठीक है, लेकिन हम एक दूसरे से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। ठीक है, हम एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, हम एक दूसरे से क्या है कि हम छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। ठीक है, वो एक सच्चा परमेश्वर है। ठीक है, उस परमेश्वर को जानना, उस परमेश्वर को पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो एक सच्चा परमेश्वर है। फिर तो वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार, अभी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। ठीक है, हमारी सोच और परमेश्वर की जो सोच है, हमारे विचार है और परमेश्वर के जो विचार है, वो उसमें धरती आसमान का अंतर है। वो परमेश्वर अलग है, वो परमेश्वर सच्चा है। ठीक है, उस परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। आगे लिखे है, मेरे विचार, परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आसमान और पृथ्वी का अंतर है। क्या अंतर है? आसमान और पृथ्वी का अंतर है। वो सच्चा परमेश्वर है, उस सच्चे परमेश्वर को जानना जरूरी है। वो हमारे लिए अगर सोचता है तो उस परमेश्वर को जानिए। वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, वो पीढ़ियों को बुलाता आया है। उस परमेश्वर को जानना जरूरी है, उस परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं वचन को। हम आगे देखते हैं वचन को। एक पौलुस नाम का व्यक्ति है, यीशु मसीह के समय की बात है ये। पौलुस नाम का व्यक्ति है, पौलुस। ठीक, हाँ ठीक है। तो पौलुस नाम का व्यक्ति है, वो पौलुस, ठीक है, एक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रचार कर रहा है पवित्र आत्मा की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर,
ठीक है। अरियुपकुस की सभा में, यानी कि एक सभा थी, उस सभा के अंदर ये पौलुस क्या कहता है, खड़े होकर एथेंस के क्या कहा, एथेंस के लोगों मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। यानी कि हर बात में क्या है, देवताओं के बड़े मानने वाले हो। ठीक है। मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। यानी कि तुम्हारी जब पूजते हो आप उनको, उनकी वस्तुओं को मैं आप देख रहा था तो उसमें लिखा था, क्या लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। ठीक है। क्या लिखा था उसमें, अनजाने ईश्वर के लिए। ठीक है, अनजाने ईश्वर के लिए। ठीक है, उसमें लिखा था क्यों, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। यानी कि तुम बिना जाने पूछते हो, हम क्या है उसका, वो कहता है कि मैं आपको उसका सुसमाचार सुनाता हूं, उसका वचन सुनाता हूं। आपको क्या है, हम सबको क्या है, वो परमेश्वर जानना जरूरी है। वो परमेश्वर कौन है, वो सच्चा परमेश्वर कौन है। ठीक है, वो एक दिन न्याय करेगा हर एक इंसान को, चाहे वो भली बातें हो चाहे वो बुरी बातें हो, एक दिन वो न्याय करेगा हर एक इंसान को। क्या है, जो शरीर परमेश्वर ने हमारे को दिया है, जो सांस हमारे को दिया है परमेश्वर ने, उस परमेश्वर, वो परमेश्वर क्या है, एक दिन उस चीज का हिसाब लेगा। ठीक है, और हिसाब लेगा तो उस समय क्या है, हर एक इंसान या तो नरक में या स्वर्ग में। ठीक है, तो सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी, यहां पे ध्यान से सुनिए, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। क्या नहीं करता वो, ठीक है, वो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जिस परमेश्वर ने वो पूरी दुनिया का बाप, ठीक है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, ये पृथ्वी किसकी है, उसी की बनाई हुई है। ठीक है, और पृथ्वी और उसकी सब वस्तुएं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें हैं वो किसने बनाया, वो परमेश्वर ने बनाया। ठीक है, सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, स्वर्ग का स्वामी कौन है, वो परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर। ठीक है, और पृथ्वी का स्वामी कौन है, वो सच्चा परमेश्वर। ठीक है, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर वह हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हम पापी लोग हैं। ठीक है, तो क्या पापी लोगों का जो परमेश्वर है वो क्या है कि हम हाथों से मंदिर बनाते हैं, क्या वो परमेश्वर उसमें रहता है? ठीक है, लोग उसकी पूजा आराधना करते हैं, वो बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, वो सच्चा परमेश्वर नहीं रहता, जो पूरी दुनिया का बाप है वो नहीं रहता। ठीक है, तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं ऐसे मंदिरों में नहीं रहता, ऐसी चीजों में नहीं रहता, न किसी वस्तु, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। वो परमेश्वर किसी मनुष्यों के हाथों की सेवा नहीं लेता कि मेरे को ये करो, मेरे को वो चढ़ाओ, मेरे को वो चढ़ाओ। ठीक है, परमेश्वर क्या कहता है कि मैं ऐसी चीजों को नहीं लेता। ठीक है, मैं क्या है कि सच्चा हूं, मैं क्या है देता हूं, मैं लेता नहीं हूं। सच्चा परमेश्वर वही होता है जो लेता नहीं है, वो देता है। ठीक है, ठीक है, जाइए तो खड़े हो जाओ। हाँ, ठीक है, वो सच्चा परमेश्वर है, उस सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उस सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। आगे लिखा है क्या, हाँ मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, न किसी वस्तु के आवश्यकता के कारण, यानी कि न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, यानी कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की आवश्यकता क्या परमेश्वर को है? परमेश्वर ने उसको तो बनाया है, परमेश्वर ने उसको तो बनाया है, वो कैसे ले सकता है ना? उस वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा नहीं लेता वो। ठीक है, आज क्या करते हैं लोग? ठीक है, आजकल क्या करते हैं लोग क्या है, हर प्रकार की बुराइयों में। सुरेंद्र कुमार जी, प्रेज लॉर्ड सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र भाई जुड़ चुके हैं।
तो यहाँ पे लिखा है न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। यानी कि वो परमेश्वर क्या है, जो सच्चा परमेश्वर होता है वो क्या है, मनुष्यों की हाथों की सेवा नहीं लेता, वो सच्चा परमेश्वर है। ठीक है, हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो क्या है मंदिरों में, जो हमारा परमेश्वर वो नहीं है वो क्या है कि जो क्या है कि एक जगह पर टिका रहे। वो हमारा परमेश्वर है जो पीढ़ियों को बुलाता आया है। हमारा परमेश्वर वो है जो पीढ़ियों को बुलाता आया है। ठीक है, वो अंत तक वही रहेगा, वही सच्चा परमेश्वर है। उस सच्चे परमेश्वर को जानना हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हर एक इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नया मनुष्य के हाथों के कारण क्या आवश्यकता, वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह समय ही सबको जीवन, वह समय क्या करता है, सबको जीवन, श्वास, सब कुछ देता है। वो सब कुछ देता है। अभी जो इंसान, हम हर एक इंसान सांस ले रहा है, वो किसका है? परमेश्वर का, उस परमेश्वर का। ठीक है, ये जो बॉडी परमेश्वर ने जो ये शरीर बनाया है वो किसका है? वो उस परमेश्वर का है। ठीक है, सब कुछ परमेश्वर का है। तो वो परमेश्वर से हम, परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। ठीक है, हम कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर को, लेकिन वो परमेश्वर क्या है, हमको सब कुछ देता है। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, वो परमेश्वर हमको सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल में, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, उसने एक ही मूल में मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। एक ही मूल में। ठीक है, सब मनुष्यों की सब जातियां, मनुष्यों की जितनी भी जातियां हैं वो एक ही मूल में सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। ठीक है, उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर को ढूंढे। जो सच्चा परमेश्वर कौन है उसको ढूंढे। परमेश्वर सीमा बांध के रखा है। ठीक है, तो इस समय में, इस समय काल में आपको परमेश्वर को जानना जरूरी है। आपको जीवित रखा है, क्यों रखा है? कि आप सच्चे परमेश्वर को जानें, आप सच्चा पश्चाताप करें। तब क्या है, आप क्या है, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के क्या है, जो अनंत जीवन वो परमेश्वर देना चाहता है, पाप से छुटकारा वो देना चाहता है, क्या है, उससे हम क्या है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। ठीक है, हम पाप से छूट सकें। ठीक है, हम पाप से छूट सके, हमारा उद्धार हो सके। वो परमेश्वर इसलिए सीमा को बांध के रखा है कि हर एक इंसान क्या है कि पापों से छूट सके, सच्चे परमेश्वर को जान सके। ठीक है, लेकिन क्या है, हर एक इंसान क्या है, नहीं जान पाता। हर एक इंसान नहीं जान पाता। लेकिन क्या है कि हर एक इंसान क्या है, वो क्या है, गलत संगतियों में, लोग क्या है, बुराइयां छोड़ना नहीं चाहते, लोग क्या है, गंदगी छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए ठीक है, तो हमारा जो परमेश्वर है इसलिए गलत हुआ, इसलिए हमारा परमेश्वर गलत हुआ, है ना। इसलिए क्या है, हमारे पास लोग आते नहीं, इसलिए हमारे पास लोग मिलते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं। जी, है ना, क्योंकि सच्चाई जानना ही पसंद ही नहीं करते, है ना। हाँ, तो सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज अभी 2 लोग जुड़ चुके हैं। बलजीत भाई आप भी जुड़ चुके हैं। आप हो सके, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे ग्रुप में भी डाल दीजिए। ठीक है, और ठीक है, जितने भी ग्रुप है उस सभी ग्रुपों में क्या है, आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर सच्चा है। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। तो भी वह परमेश्वर कहता है कि हम में से मैं किसी से दूर नहीं हूं, है ना। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय वचन 8 में वहां पे लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर हम परमेश्वर के निकट आएंगे ही नहीं तो परमेश्वर हमारे निकट कैसे आएगा? हम परमेश्वर को ढूंढेंगे नहीं तो परमेश्वर हमारे को कैसे बोलेगा कि मैं आपको मिल चुका हूं। ठीक है, तो हम पहला क्या है, पहला पहल हमारे को ही करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाप हमने किया है, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर ने जो करना था वो कर दिया। अभी वापस क्या है, कोई बलि नहीं होगी। अब सीधा डायरेक्ट न्याय होगा। इस समय के अब क्या है, जब तक जीवन है, जब तक सांस है, क्या है, हम मन फिरा सकें, हमारे को मन फिरा सके। परमेश्वर इसलिए मौका दे के रखता है। ठीक है, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार के एक्सीडेंट से, हर प्रकार के मुसीबतों से परमेश्वर बचा के रखता है। पता है क्यों?
पापी लोगों को भी परमेश्वर बचाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग मन फिरा सके, ये लोग मन फिरा सके। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान बचाया जा सके, हर एक इंसान सच्चाई को जाने, हर एक इंसान क्या है बुराइयों से दूर हो जाए, ये परमेश्वर चाहता है। ठीक है, तो इस परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, टंटोलकर पाए भी, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, क्योंकि हम क्या हैं? हम परमेश्वर के लोग। हम किस में जीवित रहते हैं? हम उसमें जीवित रहते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम उसी में जीवित रहते हैं। अगर हम परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने हमारे को अगर छोड़ दिया, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने अगर हमारे को छोड़ दिया तो हमारे अंदर इतनी अनाप शनाप बुराइयां आ जाएगी। पता है आपको? समझ रहे हो? जैसे हम मान लीजिए घर है, घर के अंदर कोई नहीं रहता, ये घर है, इस घर के अंदर कोई नहीं रहता, तो क्या उसके अंदर सफाई रहेगी? सफाई रहेगी क्या? जिस घर में कोई नहीं रहता उस घर में सफाई नहीं रहती, उस घर में कचरा रहता है, उस घर में क्या गंदगी रहती है ना, अच्छाई नहीं रहती वहां पे। वैसे ही परमेश्वर है, अगर परमेश्वर के साथ हम संगति में रहेंगे, हम क्या है परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो यहाँ पे लिखा है हम उसी में जीवित रहते हैं, हम परमेश्वर में जीवित रहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर क्या है बुराइयां कर सकते हैं। हम परमेश्वर से अलग होकर हर प्रकार की गंदगी में जा सकते हैं। हम परमेश्वर से अलग होकर हम नरक में जा सकते हैं। सीधी सी बड़ी बात है ना। हमारे को नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है? ठीक है, स्वर्ग में जाना है। तो परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, सच्चे परमेश्वर को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर सच्चे परमेश्वर को नहीं जानोगे कि इस जीवन में क्या, इस जीवन में नहीं तो आने वाले जीवन में आपके, हम सब की क्या है नहीं जानेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, सोच के देखिए, हम छोटा सा हमारे हाथ में या पैर में कांटा चुभ जाए, ठीक है, कांटा चुभ जाए तो क्या होता है? दर्द होता है। उस दर्द को हम सह नहीं पाते, ठीक है, उस दर्द को हम सह नहीं पाते, तो जो अनंत जीवन का नरक, अनंत काल का नरक हम कैसे सहेंगे? सोच के देखो, कैसे सहेंगे? नहीं सह सकते। परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर चाहता है, इसलिए परमेश्वर मौका देके रखता है, हर एक पापी को मौका देके रखता है, हर एक विश्वासी को मौका देके रखता है, हर एक जो गलत शिक्षा में बने हुए हैं उनको मौका देके रखता है। पता है क्यों? इसलिए कि वो व्यक्ति क्या है नरक में ना जा सके, गलत शिक्षाओं के करके नरक में ना जा सके, है ना। जो क्या है कि मन नहीं ना फिराए तो क्या है कि वो नरक में जाएगा, मन ना फिराए तो नरक में जाएगा। सिंपल सा बात है ना। तो मन फिराना जरूरी है, सच्ची शिक्षा और सही शिक्षा में आना जरूरी है। ठीक है, तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आगे हम देखते हैं, इसलिए कि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हमारे को स्थिर रखता कौन है? परमेश्वर। ठीक है, हम परमेश्वर में मजबूत क्यों हैं? परमेश्वर हमारे को मजबूती क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि हम बुराइयों में ना जा सकें, हम गंदगी में ना जा सकें, हम क्या है परमेश्वर की संगति में हम बने रह सकें और हमारा जो उद्धार है वो बरकरार रहे। ठीक है, जो परमेश्वर ने हमारे को उद्धार दिया है वो उद्धार क्या है, हम मजबूती से बने रहें। ठीक है, चलते फिरते स्थिर रहते हैं। तुम्हारे कितने मैं देखता हूँ 29 पढ़ते हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तो सोने रुपए पत्थर के समान है। ये सब नहीं है ना, है ना। हाँ, जो परमेश्वर सच्चा है वो परमेश्वर ईश्वर तो सोने यानी कि सोने के समान नहीं है, वो क्या है रुपए के समान नहीं है, वो पत्थर के समान नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों को तो परमेश्वर ने बनाया, इन सब चीजों को तो किसने बनाया? इस सब चीजों को तो परमेश्वर ने बनाया, वो पूरी दुनिया का बाप है। ठीक है, तो उस परमेश्वर को जानना जरूरी है। ठीक है, जो भी मेरा भाई अविश्वासी भाई अगर देखते हैं वीडियो भविष्य में, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी 3 लोग देख रहे हैं, आप सबका स्वागत करता हूं मैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से ढह गए हों। ठीक है, इस वचन को दोबारा पढ़ते हैं। परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि
कि ईश्वर सोने, रुपए या पत्थर के समान है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से ढाए गए हो, है ना। तो परमेश्वर क्या है? ईश्वर सोना चांदी नहीं है, पत्थर नहीं है परमेश्वर, ठीक है। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसको जानो। आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए इस बात को, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, अतः अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इसलिए परमेश्वर अब क्या करता है? अब वो क्या है? सब मनुष्यों को मन फिराने की परमेश्वर आज्ञा देता है कि सब लोग मन फिराएं। जब तक जीवन है, जब तक अब शरीर में हम जीवित हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ। अगर मन नहीं फिराया तो गई भैंस पानी में, सीधा हम क्या है? नरक में जाएंगे, ठीक है। जीवन एक है, ठीक है, मरण एक बार है। सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। उसने, किसने? उस परमेश्वर ने एक दिन ठहराया। कौन सा दिन ठहराया? ठीक है, हाँ, यानी कि न्याय का दिन, ठीक है। तो उस परमेश्वर ने एक न्याय का दिन ठहराया है, पता है, एक, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। उस मनुष्य, यानी कि उस मनुष्य के द्वारा, किसके मनुष्य? कौन? जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करा, जिसे उसने ठहराया है कि उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रचलित कर दी है। यानी कि जो सब मनुष्य, यानी कि मुर्दों में से जिंदा करके वो परमेश्वर ने प्रमाणित कर दिया, सच्चा कर दिया है कि वही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, ठीक है। तो वो सब मनुष्यों का न्याय करेगा, ठीक है। चाहे वो भला हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, वो परमेश्वर न्याय करेगा, वो परमेश्वर न्याय करेगा, ठीक है। तो हम एक वचन और देखते हैं, उसके बाद में हम समाप्ति पर जाएंगे, ठीक है। रोमियो की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 4 हम देखते हैं। रोमियो की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 4 कहता है, क्या तू, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तू उसकी कृपा, यानी कि जो परमेश्वर की जो कृपा है, उसकी कृपा, सहनशीलता, धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या तू उसकी कृपा, यानी कि जो परमेश्वर की कृपा है, ठीक है, उसकी कृपा, सहनशीलता, धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुम्हें मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की कृपा क्यों है आज? परमेश्वर की लोगों पर, पापी लोगों पर कृपा क्यों है आज? क्यों? इसलिए क्योंकि लोग मन फिरा सके, लोग मन फिरा सके, वो सच्चे परमेश्वर को जान सके, ठीक है। परमेश्वर मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? हर एक इंसान के अंदर रहता है, हर एक इंसान के अंदर, ठीक है। जो सच्चा है उस इंसान के अंदर रहता है, जो सच्चा है उसी इंसान के अंदर रहता है, ठीक है। तो वो परमेश्वर को जानना जरूरी है। उसकी कृपा, सहनशीलता, धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुम्हें मन फिराव को सिखाती है? जो परमेश्वर की कृपा, आज इंसान पाप के ऊपर पाप कर रहा है, आज एक इंसान क्या है? पाप के, बुराइयों के ऊपर बुराइयां कर रहा है, फिर भी आज पृथ्वी के ऊपर जीवित है, पृथ्वी के ऊपर जीवित है। पता है क्यों है? क्योंकि उसकी कृपा है, क्योंकि तू बचे। परमेश्वर की कृपा है कि तू क्या है? कि तू मन फिरा सके। परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की कृपा है, ठीक है। तो आप लोगों को, सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की कृपा को वेस्ट मत जाने दीजिए। परमेश्वर जब तक जीवन है, मन फिराइए, तुरंत मन फिराइए। ये बहुत तकड़ी इमरजेंसी है ये। अगर मन नहीं फिराया तो सोच के देखो क्या होगा, सीधा नरक में। मरने से पहले अगर मन नहीं फिराया तो हम सीधा नरक में, ठीक है। लोगों को मन फिराना जरूरी है। लोग आज बुराइयां कर रहे, लोग बुराइयां छोड़ना नहीं चाहते। पता है क्यों? ठीक है, क्योंकि इनका परमेश्वर सही नहीं है। हमारा परमेश्वर सही है ही नहीं, है ना। उनकी नजर में क्यों सही होगा? क्योंकि वो तो कहता है कि बुराइयां छुड़ाता है ना। हाँ, इनका परमेश्वर क्या बुराइयां छुड़ाता है? उनका परमेश्वर क्या? सबसे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या वो उद्धार करता है? वो पापों से छुटकारा देता है? नहीं देता ना। तो एक सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है। तो परमेश्वर की कृपा है हर एक इंसान के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हर एक इंसान नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान बच सके, हर एक इंसान बच सके। सहनशीलता, ठीक है, सहनशीलता, परमेश्वर सहनशीलता धरता है। धीरज रूपी धन को इंसान तुच्छ जानता है, तो वो तुच्छ नहीं जानना चाहिए। मन फिराना जरूरी है। आगे लिखा है, तू उसकी कठोरता, अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण। किसके कठोरता? अपनी। हम एक इंसान की अपनी कठोरता कि ये सुभाष भाई क्या है, इसका क्या, ये तो ये हमारे बीच में रहता है, ठीक है। लोग कहते हैं ये तो हमारे बीच में रहता है, इससे क्या सीखा, मैं तो इतना बड़ा हो चुका हूँ, ठीक है, इसको मैं बचपन से जानता हूँ, मैं इसको खिलाया हूँ, है ना। लोग जाना पसंद ही नहीं करते, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है, उनके अंदर कठोरता है, हठीला मन है उसके अंदर। उसके क्रोध के दिन के, आगे लिखा है, तो उसकी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। अपने लिए क्रोध कमा रहा है वो व्यक्ति, क्या है, एक दिन परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, ठीक है। तब क्या है, तब कौन याद आएगा? परमेश्वर। तब कौन याद आएगा? सुभाष याद आएगा, ठीक है। हाँ, सुभाष ने बताया था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, है ना, हल्के में लिया, है ना। तो हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, हल्के में मत लो। उस सच्चे परमेश्वर को जानो, उस सच्चे परमेश्वर के नजदीक आओ, और ज्यादा संगति करो, जितना हो सके उतनी ज्यादा संगति करो। तो अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, यानी कि उसका क्रोध एक दिन, जितना, ध्यान से सुनिए, जितना ज्यादा कृपा है ना, जितना ज्यादा अनुग्रह है, उससे बढ़कर उसका क्रोध होगा। पता है आपको, ठीक है। परमेश्वर दिखाएगा, एक चीज दिखाएगा। देख, अविश्वासी को दिखाएगा, देख कि ये देख, मैं तेरे को वहां पे बचाया, तू वहां पे मरने वाला था, मैं तेरे को वहां पे बचाया, तूने वहां पर भी, उसके बावजूद भी तेरे को 15 साल मैंने तेरे को और जीवित रखा, तूने क्या है, मन नहीं फिराया, ठीक है। देख, मैं सुभाष के द्वारा तेरे को कितनी बार बोला, ठीक है, सुभाष के द्वारा तेरे को कितनी बार बोला कि तू मन फिरा, लेकिन तूने मन फिराया नहीं, ठीक है। सुभाष ने कितनी बार बोला कि तू शराब छोड़ दे, सुभाष ने कितनी बार बोला कि तू नशा पता छोड़ दे, सुभाष ने कितनी बार बोला कि तू मन फिरा, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। तो उस दिन परमेश्वर क्या कहता है, उस दिन भयंकर न्याय होगा, उस दिन नहीं बच पाएंगे, ठीक है। इसीलिए लिखा है कि तू अपनी कठोरता, यानी कि तू इंसान है अपनी कठोरता में और अपने हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए। किसके क्रोध के दिन के लिए? परमेश्वर के क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। वो सच्चा परमेश्वर है और उसका न्याय भी सच्चा ही होगा, वो सच्चा न्याय होगा, ठीक है। सच्चा न्याय प्रकट होगा। अपने लिए क्रोध कमा रहा है वो व्यक्ति, क्या कर रहा है, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। एक इंसान खुद बुराई कर रहा है और आज वो जीवित है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है उसको खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर बचा के रखा है कि इंसान मन फिरा सके, ठीक है। तो वो क्या है कि एक इंसान बुराई करता है तो वो इंसान क्या है, खुद के लिए क्रोध कमा रहा है। खुद के लिए क्या कमा रहा है? क्रोध। इंसान अंदर बुराई कर रहा है तो उसके लिए क्या, क्रोध, खुद के लिए क्रोध कमा। आज इंसान शराब पीता है, नशा पता करता है, हर प्रकार की गंदगियों में अपना जीवन जीता है, तो परमेश्वर कहता है कि तू अपने लिए बेटा क्रोध कमा रहा है, तू अपने लिए क्रोध कमा रहा है, तू किसी दूसरे के लिए नहीं, ठीक है। हाँ, एक दिन न्याय होगा तेरा, ठीक है, तब मैं देखूंगा तेरे को। तो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर बोलेगा बेटा मैंने देख, परमेश्वर साफ साफ पीछे दिखाएगा कि देख मैं तेरे को वहां पे बचाया, तूने क्या है, मन नहीं फिराया, ठीक है। मैं तेरे को 10 साल जीवित रखा, तेरे को देखो 5 साल और मैंने तेरे को जीवन दिया। तू चारपाई के ऊपर पड़ गया था, चारपाई के ऊपर हो गया था, बीमार हो गया था, तब भी मैं तेरे को बोला था कि तू मन फिरा, ठीक है, ठीक है। तू मन नहीं फिराया, तू सच्चाई को जाना नहीं, उस सच्चे परमेश्वर को जाना नहीं, ठीक है।
तो सच्चे परमेश्वर को जानना था तेरे को, उस सच्चे परमेश्वर को जानना था तेरे को। ठीक है, मरने से पहले पहले वो परमेश्वर याद आना जरूरी है। ठीक है, उस परमेश्वर को जानना जरूरी है। आगे लिखा है, अपने लिए वो व्यक्ति क्या है, क्रोध कमा रहा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। ठीक है, जो शुक्र में स्थिर रहकर, ध्यान से सुनिए, जो शुक्र में स्थिर रहकर महिमा, आदर, नम्रता की खोज में है, उसे वह अनंत जीवन देगा। उसको क्या है, क्या करेगा वो, अनंत जीवन देगा। सबको अनंत जीवन नहीं देगा, परमेश्वर उसी को अनंत जीवन देगा जो शुक्र में है, जो भलाई करते हैं, जो महिमा के योग्य हैं, जो आदर के योग्य हैं, जो अमरता के योग्य हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं उसको अनंत जीवन दूंगा। ठीक है, पर जो विवादी है, ध्यान से सुनिए, जो विवादी हैं, सत्य को नहीं मानते, वर्ण अधर्म को मानते हैं, सत्य को नहीं मानते, सच्चे परमेश्वर को नहीं मानते, वो अधर्म को मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। उन पर क्या पड़ेगा, क्रोध और कोप पड़ेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है, इसलिए सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सच्चे परमेश्वर को जानना जरूरी है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर सच्चा न्याय करेगा एक दिन, सच्चा न्याय करेगा एक दिन। ठीक है, जो विवादी हैं, सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं। अधर्म को यानी कि अधर्म क्या है, हाँ, यानी कि पाप को, बुराइयों को। ठीक है, बुराइयों को मानते हैं, लेकिन क्या है कि अधर्म एक वो भी है कि क्या है कि लोग मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है, वो भी अधर्म है, वो धर्म नहीं है। ठीक है, परमेश्वर की नजर में अधर्म है वो। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ। तो सोच के देखिए, अभी मान लीजिए, अभी उदाहरण देता हूं मैं, अभी मान लीजिए मेरा बेटा, ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए, मेरा बेटा किसी और के पांव छुए, ठीक है, किसी और का कहना माने, है ना, किसी और की संगति करे, है ना, मेरा कहना ना माने, मेरी तरफ देखे भी ना, है ना, मेरे को जाने भी ना, है ना, बाकी लोगों को, दुनिया को जान ले, लेकिन मेरे को नहीं जाना, है ना, तो क्या बाप को गुस्सा नहीं आएगा? बाप को गुस्सा नहीं आएगा क्या? गुस्सा आएगा ना। वो सच्चा परमेश्वर है। ठीक है, उस सच्चे परमेश्वर को जानना जरूरी है। पूरी दुनिया है वो परमेश्वर की बनाई हुई है। वो परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ, वो परमेश्वर कहता है मन फिराओ। ठीक है, अगर आपने मन नहीं फिराया तो परमेश्वर कहता है कि एक दिन मैं तेरा न्याय करूंगा और बड़ा भयंकर न्याय करूंगा। उस दिन क्या है, परमेश्वर का क्रोध और कोप तेरे ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है, और हर प्रकार की बुराइयां तू करता है तो परमेश्वर कहता है कि उस दिन क्या है, उस दिन तू जो बुराइयां तू करता रहेगा तो क्या है, तेरा जो बुराइयों का जो बुराई है ना, तो तू बुराई, तो वो कहता है कि अपने लिए क्रोध कमा रहा है। जो बुराई कर रहा है, आज इंसान नशा पता कर रहा है, आज इंसान क्या है कि हर प्रकार की व्यभिचार में फंसा हुआ, आज हर एक इंसान क्या है कि गंदगियों में फंसा हुआ, तो उसका परमेश्वर कहता है कि तू अपने लिए क्रोध कमा रहा है बेटा। ठीक है, मैं तेरे को जीवित इसलिए रखा हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तू पाप के ऊपर पाप करता रहता है और मैं तेरे को जीवित के ऊपर जीवित रखता रहता हूं। पता है क्यों? वो इसलिए कि तू बच सके, तू बच सके, है ना। 1 तीमुथियुस 2:4 यह कहता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को क्या करे? भली भांति पहचान ले। ठीक है, सत्य को भली भांति पहचान ले। वो सत्य को जानना जरूरी है, सत्य को जानना जरूरी है। ठीक है, हाँ, सत्य को जानना जरूरी है। ठीक है, जितना हो सके उतना जल्दी मन फिराइए, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़िए। ठीक है, वही एक सच्चा परमेश्वर है, उसके बिना और कोई परमेश्वर नहीं है, वही एक सच्चा परमेश्वर है। ठीक है, उस परमेश्वर को जानना जरूरी है। बंद करो, सच्चे परमेश्वर को जानना जरूरी है। ठीक है, तो सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे इस वचन के द्वारा। और आइए हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, और प्रार्थना के बाद हम एक छोटा सा सॉन्ग लेंगे, उसके बाद में हम समाप्ति करेंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आप महान हो प्रभु। आप पिता परमेश्वर दुनिया में अद्भुत
रीति से पिता परमेश्वर मेरा जीवन बदला प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और पिता परमेश्वर ऐसे ही पिता परमेश्वर बाकी लोगों की आप जिंदगियां बदल रहे हो प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आप महान हो प्रभु, आप पिता परमेश्वर पीढ़ियों से बुलाते आए हो प्रभु, आप पिता परमेश्वर सच्चे परमेश्वर हो प्रभु, आप पिता परमेश्वर हर एक इंसान के ऊपर दया करते हो प्रभु, आप परमेश्वर हर एक इंसान के ऊपर कृपा करते हो प्रभु। पिता परमेश्वर आप महान हो प्रभु। हर एक इंसान पिता परमेश्वर पाप के ऊपर पाप कर रहा है प्रभु जी, लेकिन आप उनको जीवन इसलिए देते हो प्रभु जी कि लोग मन फिरा सके, लोग मन फिरा सके। सचमुच पिता परमेश्वर आप महान हो प्रभु, सचमुच आप महान हो प्रभु। आप दयालु परमेश्वर हो, आप पिता परमेश्वर कृपालु परमेश्वर हो, आप पिता परमेश्वर सच्चे परमेश्वर हो प्रभु। थैंक यू पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर जितने लोग वीडियो को देखेंगे प्रभु, और पिता परमेश्वर वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वो भी लोग पिता परमेश्वर जो सच्चाई को नहीं जानते प्रभु जी, वो लोग सच्चाई को जाने, वो लोग सच्चाई को जाने। और पिता परमेश्वर जो यहाँ पे बैठे, पिता परमेश्वर जो यहाँ पर आए प्रभु जी, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन लोगों को पिता परमेश्वर एक सच्चा जीवन पिता परमेश्वर दो, एक सच्चा जीवन दो पिता परमेश्वर। सच्चा जीवन सच्चे परमेश्वर के पास मिलता है, सच्चा जीवन सच्चे परमेश्वर के पास मिलता है प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने मेरा जीवन बदला। इसे पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर बाकी लोगों की जिंदगियां बदल रहे हो प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर जो यहाँ पर आए उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। सब लोगों पिता परमेश्वर आपकी उस वचन की आशीष, उस पिता परमेश्वर मजबूती, जो वचन की मजबूती की आशीष पिता परमेश्वर वो पकड़ सकें, और पिता परमेश्वर आपके राज्य में आ सके, आपके राज्य में आ सके। सचमुच पिता परमेश्वर आप महान हो प्रभु, आप महान हो प्रभु। थैंक यू पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। ठीक है, प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। सुरेंद्र भाई आप लोग देखे, परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। और दिल्ली से हैं सुरेंद्र भाई, और बलजीत भाई हैं, वो भी देख रहे हैं, और मैं आपका भी स्वागत करता हूं बलजीत भाई। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। और क्या है कि ऐसे ही क्या है, मसीह मंथन जो परमेश्वर का हम काम कर रहे हैं उसमें क्या है आगे बढ़ते रहें, और परमेश्वर की मजबूती, परमेश्वर की जड़, परमेश्वर के वचनों की जड़ में हम बढ़ते रहें, जिससे क्या है कि हम और मजबूत हो सकें, और क्या है कि हम आगे बढ़ सकें और परमेश्वर के नजदीक जा सकें। ठीक है, तो आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।